हेलो स्टूडेंट्स, तो अनअकैडमी आप सभी लेकर आए स्टूडेंट अनअकैडमी चैंपियंस लीग। और स्टूडेंट सुबह 9 बजे 25 नवंबर को इसका ग्रैंड फाइनल होने वाला है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसमें आप एनरोल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो बच्चे स्टूडेंट रैंक 1 पे रहेगा उसके लिए 50,000 रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। उसके साथ साथ अनअकैडमी नीट यूजी का 1 ईयर सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। जो सेकंड पर रहेगा उसके लिए अनअकैडमी नीट यूजी का 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, उसके साथ साथ 30,000 रुपये के प्राइजेस। रैंक 3 वाले को 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, उसके साथ साथ 30,000 रुपये के प्राइजेज। और जो 4 से लेकर 10 तक रहेंगे स्टूडेंट उनके लिए 25,000 रुपये तक के इनाम और 6 मंथ्स सब्सक्रिप्शन मिलेगा अनअकैडमी नीट यूजी का। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो। स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट आज से हम आपको कहानियों वाला जो पोर्शन है हिंदी में वो पढ़ाने वाले हैं। तो आपको 2 कहानियां तैयार करनी है। एक तो आप पंचलाइट तैयार कर लो, इसकी कथा वस्तु इसका उद्देश्य, और एक आप बहादुर कहानी तैयार कर लो। अगर आप ये 2 कहानियां तैयार कर लेते हो तो आपको 5 अंक का इन्हीं में से देखने को मिल जाएगा, टेंशन ना लो। एक बात और, अगर आपको ऑल सब्जेक्ट नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और इस टाइम आपको क्रैश कोर्स के साथ साथ टारगेट 90+ बैच भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। मतलब जो हमारा 1050 रुपये का कोर्स है वो अभी आपको 499 रुपये में मिल जाएगा। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर कॉल या मैसेज करके हमसे पूरी जानकारी ले सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे जो पंचलाइट कहानी है उसके बारे में। ठीक है, तो देखो ये जो कहानियां होती हैं इनको अगर आप 1-2 बार खुद अच्छे से पढ़ लोगे तो इनका जो सारांश होता है, जो कथा वस्तु होती है, उसको आप अपनी भाषा में आसानी से लिख सकते हो। आपको रट्टा नहीं मारना यार। अब मैं आपको कहानी बता दूंगा, आपको सेम टू सेम ऐसे लिख के नहीं आनी है। इस कहानी में क्या क्या बातें बताई गई हैं, ये बातें आप अपनी भाषा में लिख कर आओगे बोर्ड एग्जाम्स में। तो रट्टा मत मारना, फिर आपसे कह रहा हूं, बस आप समझ लो किस प्रकार मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो पंचलाइट श्री फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है, जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश के साथ साथ, मतलब ग्रामीण क्षेत्र होता है उसके साथ साथ आंचलिक परिवेश को अत्यंत सुंदरता के साथ उभारा है। तो आपको इसको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आपसे कथा वस्तु पूछेगा, जितना पूछेगा उतना आंसर दे सकते हो। तो आपको कथा वस्तु पर ज़्यादा फोकस करना है, इस पर आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। बात करते हैं कथा वस्तु। ठीक है ना, कहाँ से स्टार्ट होती है? तो रामनवमी के मेले में इस बार महतो टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा। ठीक है ना, तो रामनवमी का उपलक्ष्य था। तो इस उपलक्ष्य पर क्या हुआ, जो महतो टोली है उसके जो पंच होते हैं, देखो प्रधान जो होते हैं उसके साथ साथ पहले पंच होते थे। ठीक है ना, पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा है, 5 ने मिलकर। ठीक है, इस पेट्रोमैक्स को गांव वाले पंचलेट कहकर पुकारते थे। और इस पेट्रोमैक्स को सभी गांव वाले क्या कहकर पुकारते थे स्टूडेंट? पंचलेट। पंचलेट खरीदने के बाद जो 10 रुपये बच गए थे उनसे पूजा की सामग्री भी खरीदी गई। और देखो उससे पेट्रोमैक्स उन्होंने खरीदा, उसको खरीदने के बाद उनके पास 10 रुपये शेष रह जाते हैं। आगे है, सबको पंचलेट आने की प्रसन्नता थी। इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलेट देखने के लिए एकत्र हो गए। लेकिन प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलेट को जलाएगा कौन? खरीदने से पहले किसी के दिमाग में यह बात नहीं आई थी। तो सभी ने तो पंचलेट तो खरीद लिया, बट उसको जलाने वाला कोई नहीं था। अब सभी के दिमाग में एक चीज आई कि इसको जलाएगा कौन। ठीक है, आगे बात करते हैं। यह निर्णय हुआ कि दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलेट नहीं जलाया जाएगा। जो दूसरी पंचायत है उसके किसी भी आदमी की मदद से उस पंचलेट को नहीं जलाया जाना चाहिए। ये सभी जो पंच थे और जो गांव वाले थे उनकी राय थी। ठीक है, चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे, बेशक उसको जलाया ना जाए। ठीक है, आगे है, आज किसी ने अपने घर में डिबिया होती है। ठीक है ना, डिबरी अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा, डिबिया जलाई जाती है। ठीक है ना, जिसमें जो केरोसिन ऑयल होता है वो भरा होता है। डिबरी भी नहीं जलाई थी। पंचलेट के न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे, लेकिन सब ने धैर्यपूर्वक उस मजाक को सहन किया। वहीं पर गुलरी काकी की बेटी मुनरी बैठी थी। वह जानती थी कि गोधन एक लड़का है, वो पंचलेट जलाना जानता है। तो देखो एक लड़की है मुनरी, ठीक है ना, उसको पता है कि जो गोधन नाम का लड़का है वो पंचलेट को जला लेता है। लेकिन पंचायत ने गोधन का जो हुक्का पानी है, मतलब उसका जो खाना पीना होता है वो सब कुछ बंद कर रखा है। ठीक है ना, हुक्का पानी यहाँ पर उस चीज़ को बोला गया है। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, था मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। जो मुनरी है वो गोधन से प्रेम करती थी। उसने अपनी बात अपनी सहेली कनेली उस लड़की की फ्रेंड है को बताई। कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी।
गोधन पंचलेट जलाना जानता था। सभी पंच सोच विचार में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए अथवा नहीं। अंत में उसे बुलाने का निर्णय लिया गया। तो सभी पंच जो भी थे वो सोचने लगे कि जो गोधन है उसको बुलाया जाना चाहिए या नहीं, लेकिन आखिरकार सभी ने निर्णय लिया और उसको बुलाया गया। आगे लिखा स्टूडेंट, सरदार ने छड़ीदार को भेजा, छड़ीदार होता ठीक है ना, उसको भेजा, लेकिन छड़ीदार के कहने से गोधन पंचलेट जलाने के लिए नहीं आया। लेकिन जो गया हुआ था बुलाने के लिए, उसके कहने पर जो गोधन है वो पंचलेट जलाने नहीं आया। आखिर गुलरी काकी गोधन के झोपड़े में गई, फिर उसे मनाकर ले आई। गोधन ने पंचलेट में तेल भरा। तभी गोधन ने पूछा कि स्पिरिट कहाँ है। स्पिरिट कोई नहीं जानता था कि स्पिरिट होता क्या है। स्पिरिट का नाम सुनकर सभी लोग उदास हो गए, लेकिन गोधन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल, ठीक है ना, गरी का तेल होता है, गरी के तेल की सहायता से ही पंचलेट जला दिया। पंचलेट के जलने पर सभी लोगों से में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। लोगों के दिल का जो मैल था वो दूर हो गया। कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि की कीर्तन शुरू हो गया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाहों से गोधन को देखा। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से अपने पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब खाओ सलीमा का गाना, खूब गाओ सलीमा का गाना, ठीक है ना। तो ये जो पंच हैं, देखो अब सरदार है वो गोधन से प्रसन्न हो गया था, क्योंकि गोधन ने क्या किया था, जो पंचलेट था उसको जला दिया था। और उसने इसी उपलक्ष्य में कहा है कि तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारी वजह से हमारी जो जाति है उसकी इज्जत रखी गई है। तुम्हारा जो 7 खून तुमने जो भी पहले किया था उसको हम माफ कर रहे हैं, ठीक है ना। और खूब गाओ सलीमा का गाना, होता होगा उस टाइम पे कोई सलीमा का गाना, आई डोंट नो अबाउट इट, ठीक है। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर निमंत्रित किया। गोधन ने एक बार फिर से मुनरी की ओर देखा। उससे दृष्टि मिलते ही लज्जा के कारण मुनरी की पलकें झुक गईं। तो ये बहुत सिंपल सा स्टूडेंट पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु या सारांश कह सकते हो। आप इसे 1-2 बार खुद अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पर आता है पंचलाइट कहानी का जो उद्देश्य है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये आपको मैक्सिमम 80 वर्ड्स में लिखना है। अब पंचलाइट कहानी का जो उद्देश्य है वो पंचलाइट कहानी हमको क्या बताना चाहती है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हो स्टूडेंट, ग्रामवासी जाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और परस्पर ईर्ष्या द्वेष मतलब घृणा नफरत उसको बोलते हैं, ठीक है ना, भावों से भरे रहते हैं। इसका बड़ा ही सजीव का मतलब आमने सामने, ठीक है ना, सजीव और यथार्थ कह सकते हो, चित्रण इस कहानी में किया गया है। तो देखो गांव में क्या होता है कि छोटी छोटी टोलियों में लोग बटे रहते हैं और उन टोलियों में जो लोग होते हैं वो एक दूसरे की टोलियों से मतलब नफरत ईर्ष्या जितनी भी चीज़ें होती हैं घृणा वाली उन एक दूसरे को देखते हैं, ठीक है ना, ईर्ष्या के भाव से या नफरत के भाव से। और यही इस कहानी में बताया गया है। परोक्ष रूप से रेणु जी ने ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। तो जो इसके राइटर हैं, जो लेखक हैं, उन्होंने जो गांव में जो कहते हैं ना सुधार होना चाहिए, ये जो प्रथाएं थोड़ी सी बंद होनी चाहिए, उसी के बारे में थोड़ा सा फोकस भी किया गया है। इसी के साथ कहानीकार ने यह भी सिद्ध किया है कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। और आप सभी ने देखा कि इसमें जो गोधन नाम का लड़का था उसको जो पंच थे उन्होंने पहले क्या कर रखा था, उसका हुक्का पानी या फिर उसको जो भी देते थे वो बंद कर रखा था। बट जब उसकी ज़रूरत पड़ी तो सभी ने उसको बुलाया और बुलाकर उससे काम भी करवाया। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि जब इंसान की ज़रूरत पड़ती है तो इंसान को कितना भी बड़े से बड़ा क्यों ना उसने कुछ भी किया हो वो सब माफ़ कर दिया जाता है अगर वो किसी के ज़रूरत में काम आ जाता है। तो यहाँ पर यही सिद्ध किया गया, यही बताया गया। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। आपसे कथा वस्तु भी पूछी जा सकती है और इस कहानी का उद्देश्य भी पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। ये दोनों चीज़ें यार अपनी भाषा में तैयार करना, मैंने जैसे बोला वैसे नहीं, 2-3 बार इस कहानी को खुद पढ़ना, तो आपको ये जो कहानी है ना बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो आपको जो कहानी है बहादुर उसको पूरा हम कंप्लीट करा देंगे। ये 2 कहानी आप तैयार कर लो, आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो तो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना। और ये अगर आपको ये चाहिए जिस टाइप से मैंने इसको दिखाया स्टूडेंट, और आपको ऑल सब्जेक्ट नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और बहुत फी कम है, 499, 25 नवंबर तक है। उसके बाद टारगेट 90+ बैच की फी अलग हो जाएगी, क्रैश कोर्स की अलग हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।